एक ऐसी दुनिया जहां अचानक आसमान में रहस्यमयी दरवाजे खुलने लगते हैं। इन दरवाजों को कहा जाता है गेट्स। इन गेट्स के अंदर होते हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स और अगर इन्हें समय पर रोका ना जाए तो ये बाहर आकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इन्हीं मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कुछ इंसानों को खास ताकत मिलती है और उन्हें कहा जाता है हंटर्स। हंटर्स की अलग अलग रैंक होती है। ई रैंक सबसे कमजोर और एस रैंक सबसे ताकतवर। और इन्हीं हंटर्स में एक ऐसा लड़का है जिसे लोग मजाक में कहते हैं दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। उसका नाम है सॉन्ग जिन वू, एक ई रैंक हंटर जो इतना कमजोर है कि हर मिशन में घायल हो जाता है। कभी उसका हाथ टूट जाता है, कभी खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बार बार डंजियन में जाता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच है और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई भी उसी पर निर्भर है। इसलिए चाहे उसे डर लगे, चाहे जान का खतरा हो, वो हर बार डंजन में जाता है। एक दिन जिनवू एक लो रैंक डंजन रेड में शामिल होता है। ये एक आसान मिशन होता है जहां बाकी हंटर्स भी होते हैं। सब मिलकर मॉन्स्टर्स को आसानी से मार देते हैं और सबको लगता है कि आज का काम खत्म हो गया। लेकिन तभी उन्हें एक हिडन दरवाजा दिखाई देता है। जिनवू को अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका इंस्टिंक्ट उसे कहता है कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। वो बाकी लोगों को मना करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो एक वीक हंटर है और उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। आखिरकार सब उस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है और उनके सामने एक विशाल कमरा होता है जहां चारों तरफ खड़ी होती हैं डरावनी पत्थर की मूर्तियां। उन मूर्तियों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हों। पूरा माहौल इतना खामोश होता है कि हर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही होती है। और तभी अचानक एक बड़ी मूर्ति की आंखें चमकती हैं और पलक झपकते ही वो सामने खड़े एक हंटर को मार देती है, इतनी तेजी से कि किसी को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। बस एक सेकंड पहले वो इंसान जिंदा था और अगले ही पल वो खत्म हो चुका था। ये देखते ही सब लोग घबरा जाते हैं। कोई चिल्लाने लगता है, कोई भागने लगता है, लेकिन जैसे ही कोई भागता है वो मूर्ति तुरंत उसे मार देती है। अब सबको समझ आ जाता है ये कोई साधारण डंजन नहीं है, ये एक मौत का जाल है जहां जरा सी गलती और सीधी मौत। अब हर कोई डर के मारे कांप रहा होता है लेकिन जिनवू अभी भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो ध्यान से चारों तरफ देखता है और उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। वहां लिखा होता है भगवान की पूजा करो, भगवान की स्तुति करो और भगवान के आदेश का पालन करो। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता लेकिन जिनवू को एहसास होता है ये एक गेम है और ये रूल्स ही उनकी जान बचा सकते हैं। वो तुरंत सबको चिल्लाकर कहता है सब लोग घुटनों पर बैठ जाओ अभी। डर के मारे सब उसकी बात मान लेते हैं और जैसे ही सब घुटनों पर बैठते हैं मूर्तियां हमला करना बंद कर देती हैं। अब सबको थोड़ा भरोसा होने लगता है कि जिनवू सही कह रहा है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब दूसरी मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है और ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें देख रही हो। अब रूल ये था कि सबको उसकी तरफ देखना होगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी जो डर जाएगा या अपनी नजर हटा लेगा वो तुरंत मारा जाएगा। अब लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में उस मूर्ति की तरफ देखते रहते हैं और जो भी थोड़ा सा भी डर दिखाता है वो वहीं खत्म हो जाता है। अब तक आधे से ज्यादा लोग मर चुके होते हैं, कमरे में खून और खामोशी फैल चुकी होती है और अब आता है आखिरी रूल, सबसे खतरनाक रूल, भगवान के आदेश का पालन करो। अब जिनवू समझ जाता है इसका मतलब है कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा तभी बाकी लोग बचेंगे। अब यहाँ कोई आगे नहीं आता, सब अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन जिनवू सब समझ चुका होता है अगर अभी कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो यहाँ मौजूद हर इंसान मर जाएगा। और तभी वो खुद आगे आता है। वो फैसला करता है कि वो अपनी जान देगा ताकि बाकी लोग बच सकें। वो सबको कहता है तुम लोग जाओ, जल्दी बाहर निकलो। अब लोग धीरे धीरे दरवाजे की तरफ भागते हैं, एक एक करके सब बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और आखिर में वहां सिर्फ जिनवू अकेला ही रह जाता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है, वो खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा होता है। चारों तरफ खड़ी होती हैं वो डरावनी मूर्तियां जो किसी भी पल उसे खत्म कर सकती हैं, लेकिन उस वक्त उन मूर्तियों का ध्यान जिनवू पर नहीं होता क्योंकि कुछ अजीब हो रहा होता है। उसके सामने जो स्क्रीन आती है उस पर लिखा होता है प्लेयर डिटेक्टेड, सिस्टम इनिशियलाइजिंग। जिनवू कुछ समझ नहीं पाता, वो सोचता है कि शायद ये उसका आखिरी सपना है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब वो अगली बार आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाता है। उसका पूरा शरीर ठीक होता है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। वो शॉक में होता है क्योंकि उसे साफ याद है वो मरने वाला था। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन जिनवू को खुद भी यकीन नहीं होता क्योंकि जो उसने देखा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और तभी अचानक वो स्क्रीन फिर से उसके सामने आ जाती है। इस बार साफ शब्दों में लिखा होता है डेली क्वेस्ट अवेलेबल। अब जिनवू पूरी तरह घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है
लेकिन वो स्क्रीन सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही होती है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक वार्निंग आती है। अगर उसने क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। अब जिनवू मजबूर हो जाता है। वो क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। उसमें उसे सिंपल टास्क दिए जाते हैं, पुशअप्स, सिटअप्स, रनिंग। पहले उसे ये सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो करने लगता है उसे समझ आता है ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है। एक दिन जिनवू इतना थक जाता है कि वो अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाता, और तभी अचानक वो एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। चारों तरफ अजीब सी आवाजें, और फिर उसके सामने आते हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स। जैसे ही वो जिनवू को देखते हैं उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब जिनवू पूरी ताकत से भागता है। वो गिरता है, उठता है, लेकिन रुकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुका तो वो मर जाएगा। काफी देर तक भागने के बाद किसी तरह वो उस पनिशमेंट से बच निकलता है और वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। अब वो जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह थका हुआ, और अब उसे समझ आ जाता है ये सिस्टम कोई मजाक नहीं है, ये सच में उसकी जिंदगी बदल चुका है। अब वो इसे इग्नोर नहीं करता, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली ट्रेनिंग, जहां वो हर दिन खुद को और मजबूत बनाएगा और धीरे धीरे एक नया जिनवू बनेगा। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन सिस्टम उसे एक खास रिवॉर्ड देता है। इंस्टेंट डंजन की जिनवू पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि उसे याद है डंजन कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस बार वो पहले वाला जिनवू नहीं है। अब वो डरता नहीं, बल्कि मौका देखता है, और वो उस की को यूज करता है। अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और वो एक नए डंजन के अंदर पहुंच जाता है। ये डंजन अलग होता है। यहाँ कोई टीम नहीं होती, कोई बैकअप नहीं होता, सिर्फ जिनवू और सामने खतरा। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है, और तभी अचानक उसके सामने आता है एक खतरनाक जायंट स्नेक मॉन्स्टर। जिनवू एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि ये दुश्मन पहले से अलग था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। जिनवू जल्दी से साइड में डॉज करता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो समझ जाता है अगर उसने गलती की तो यहीं खत्म हो जाएगा। वो ध्यान से मॉन्स्टर के मूव्स ऑब्जर्व करता है। वो उसकी पैटर्न समझने लगता है, और फिर एक सही मौका देखकर वो पूरी ताकत से हमला करता है। लड़ाई आसान नहीं होती। जिनवू कई बार गिरता है, उसके शरीर पर चोट लगती है, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानता। आखिरकार वो उस जायंट स्नेक को मार देता है, और जैसे ही मॉन्स्टर गिरता है सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसे मिलता है एक्सपीरियंस, और वो लेवल अप कर जाता है। ये पल उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि इस दुनिया में कोई हंटर लेवल अप नहीं कर सकता, लेकिन जिनवू कर सकता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है वो अलग है, वो स्पेशल है, और ये सिस्टम उसे कुछ बड़ा बनाने वाला है। जब वो डंजन से बाहर आता है तो वो पहले जैसा इंसान नहीं होता। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस होता है। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता, अब वो स्ट्रांग बनना चाहता है। इतना स्ट्रांग कि उसे कभी किसी से डरना ना पड़े। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली ग्रोथ, उसकी असली पावर की कहानी। अब जिनवू धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा था, लेकिन वो जानता था अभी उसे बहुत आगे जाना है। अब वो सिर्फ छोटे डंजन्स तक सीमित नहीं रहना चाहता था। इसी दौरान उसे एक मौका मिलता है, एक सी रैंक डंजन रेड में शामिल होने का। ये उसके लेवल से ऊपर था, क्योंकि ऑफिशियली वो अभी भी एक ई रैंक हंटर था। लेकिन जिनवू अब रिस्क लेने से नहीं डरता था। वो इस रेड में शामिल हो जाता है। यहाँ बाकी हंटर्स उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एक ई रैंक का यहाँ कोई काम नहीं था। लेकिन जिनवू चुप रहता है। अब डंजन के अंदर जाने के बाद शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। टीम मिलकर मॉन्स्टर्स को आसानी से मारती है, लेकिन जिनवू नोटिस करता है कुछ गड़बड़ है। ये डंजन उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगती है, मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ बदलने लगती है, और टीम को थोड़ा स्ट्रगल होने लगता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद टीम एक बड़े कमरे तक पहुंचती है, जहां एक खतरनाक बॉस होता है, एक बड़ा छिपकली जैसा मॉन्स्टर। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। टीम के कुछ स्ट्रॉन्ग मेंबर्स बहाना बनाकर बाहर चले जाते हैं और जानबूझकर जिनवू और एक और कमजोर हंटर को अंदर छोड़ देते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं वो दरवाजा बंद कर देते हैं। अब अंदर सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं, जिनवू और एक डरा हुआ हंटर। बाहर वाले लोग सोचते हैं कि बॉस उन दोनों को मार देगा और उन्हें सारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। अंदर वो छिपकली जैसा बॉस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। दूसरा हंटर डर के मारे कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जिनवू शांत रहता है। वो बॉस के हर मूव को ध्यान से देखता है। जैसे ही बॉस हमला करता है जिनवू तुरंत साइड में हट जाता है। अब लड़ाई शुरू होती है, अटैक, बचाव, फिर हमला। धीरे धीरे जिनवू उसका पैटर्न समझने लगता है। कुछ समय बाद उसे एक सही मौका मिलता है और वो सीधे उसके कमजोर हिस्से पर वार करता है। बॉस गुस्से में और तेज हमला करता है, लेकिन जिनवू अब पूरी तरह तैयार होता है। वो बिना घबराए हर अटैक से बचता है और धीरे धीरे उसे कमजोर करता जाता है। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ वो बॉस को खत्म कर देता है। कमरा पूरी तरह शांत हो जाता है। दूसरा हंटर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने जिनवू की असली ताकत देख ली होती है। कुछ समय बाद बाहर वाले हंटर्स वापस आते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर सब मर चुके होंगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं जिनवू जिंदा खड़ा है और बॉस मर चुका है। अब उनका चेहरा उतर जाता है। उन्हें समझ आ जाता है
है कि हालात बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जिनवू को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो उनका सच बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो उस पर हमला करते हैं, जिनवू सब समझ जाता है। अब ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तभी वो एक बड़ा फैसला लेता है। अब वो रुकता नहीं है, अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, जिंदा रहना। और फिर वो एक एक करके उन सबको मार देता है। उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, उसके वार बिल्कुल सटीक होते हैं। कुछ ही समय में सब खत्म हो जाता है। अब कमरे में सिर्फ जिनवू खड़ा होता है, चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, और उसकी आंखों में अब डर नहीं होता। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही खतरनाक नहीं है, इंसान भी उतने ही खतरनाक होते हैं। और अगर जिंदा रहना है तो कभी कभी इंसान को भी मॉन्स्टर बनना पड़ता है।